चलिए अब हम जानते हैं भारिया जनजाति के बारे में। तो भारिया जनजाति सबसे पहले देखते हैं भारिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो भारिया शब्द का कुछ लोग मतलब मानते हैं कि ज्ञान का अभाव। तो भारिया का मतलब क्या मानते हैं? ज्ञान का अभाव। जबकि एक और मत के अनुसार भारिया का मतलब होता है भार उठाने वाले, भारिया भार उठाने वाले। और एक और मतलब क्या है? ज्ञान का अभाव। यहाँ पर हम बाकी जनजातियों के नाम का मतलब भी देख लेते हैं। जैसे अपन ने देखा था भील। भील का मतलब क्या होता है? धनुष। तो भील जो द्रविड़ियन शब्द के भील से, तमिल शब्द के विल्लुअर से, या संस्कृत भाषा के भिल्ल से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? धनुष होता है। गोंड शब्द देखा था, तो गोंड शब्द तेलुगु भाषा के कौंड से, जिसका मतलब पर्वत। अगला है बेगा। बेगा का मतलब क्या होता है? पुरोहित। सहरिया। सहरिया का मतलब अपन ने दो चीजें देखी थी। पहला तो शेरों के साथ रहने वाले, या फारसी शब्द के शहर से मतलब कि जंगल से, जंगल में रहने वाले। इनका क्षेत्र किसका? भारिया का क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी मध्य प्रदेश। दक्षिणी मध्य प्रदेश या दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में निवास करती है, यानी कि छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, जबलपुर हो गया, इनमें ये निवास करती है। मुख्यतः इनका जो सबसे प्रमुख क्षेत्र जो फेमस है वो है छिंदवाड़ा का पातालकोट। छिंदवाड़ा का पातालकोट दक्षिणी मध्य प्रदेश में ये निवास करती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? अपन ने देखा था गोंड भी रहती है, बेगा भी रहती है, कोरकू भी रहती है और भारिया भी रहती है। तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में चार जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन थी? भील थी। मध्य प्रदेश में पारधी है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन थी? सहरिया थी। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में गोंड भी निवास करते थे, अगरिया भी निवास करते हैं, पनिका भी निवास करते हैं, कोल भी निवास करते हैं, बिंझवार भी निवास करते हैं, उराव भी निवास करते हैं। तो ये जो सारी है ये ईस्ट यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश में निवास करती है, यानी बघेलखंड मेकाल क्षेत्र में निवास करती है। अब पातालकोट के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो पातालकोट कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में ये है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में स्थित है। 1961 में इसकी खोज हुई। कब? 1961 में पातालकोट की खोज हुई। ये 3000 फीट नीचे, जमीन के 3000 फीट नीचे और 79 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ क्षेत्र है। 79 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है ये। घोड़े की नाल के आकार का है ये। अगर ऊपर से देखा जाए तो ये घोड़े की नाल के जैसा दिखता है। मध्य प्रदेश का सबसे गहरा स्थान ये माना जाता है। उल्का पिंड के गिरने से इस गड्ढे का निर्माण हुआ है और छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में ये स्थित है। भारिया को 1981 की जनगणना में 1981 की जनगणना के दौरान जंगलियों का जंगली भी कहा गया है। तो जंगलियों का जंगली किसे कहा गया? भारिया को कहा गया। कब कहा गया? 1981 की जनगणना के दौरान कहा गया। यह मध्य प्रदेश की 3 अति पिछड़ी जनजातियों में से एक है, सीधी सी बात है। यह गोंड को अपना बड़ा भाई मानते हैं, जबकि सहरिया भील को अपना बड़ा भाई मानते हैं। यही कारण है कि ये गोंड विधवा से विवाह करना, शादी करना अपना फर्ज मानते हैं, अपना कर्तव्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े भाई की विधवा ये देवर है उनके, तो ये अपनी भाभी की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके जीवन यापन के लिए चाहते हैं, मतलब कि ये अपना कर्तव्य मानते हैं कि उनसे ये विवाह कर लें ताकि उनकी जिंदगी ठीक ठाक गुजरे। इनकी कर्णदेव को अपना ये पूर्वज मानते हैं। किसको? कर्णदेव को। तो कर्णदेव, कर्ण एक राजा हुआ करते थे, तो उनको ये अपना पूर्वज मानते हैं। तो कर्णदेव को अपना पूर्वज कौन मानते हैं? भारिया। इनके उपजाति कौन कौन सी है? तो इनके उपजाति है भूमिया, भूईहर और पंडो। भूमिया, भूईहर और पंडो। भूमिया, भूईहर और पंडो किसकी उपजातियां हैं? भारिया की। बेगा के पुरोहित, बेगा को अपन क्या? पंडो। यहां पर पंडो उपजाति है भारिया की, लेकिन अपन ने एक और पंडो पढ़ा था बेगा में, तो बेगा को अपन पुरोहित या पंडो के नाम से जानते हैं। बेगा का मतलब पुरोहित या पंडो होता है। नृत्य कौन कौन से हैं? तो नृत्य है इनका भड़म और सेतम, ये प्रमुख है इनके दो नृत्य। कौन कौन से हैं? भड़म और सेतम। भड़म नृत्य जो है वो पुरुष द्वारा किया जाता है, सेतम नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। और टिंकी बजाते हुए, टिंकी एक ढोलक जैसा रहता है, तबला जैसा, वो जानवरों की खाल से बनाया जाता है, तो उसको बजाते हुए भड़म और सेतम नृत्य किया जाता है। भड़म नृत्य पुरुषों द्वारा और सेतम नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? तो कर्मा है, सेला है। तो कर्मा है, सेला है, ये नृत्य गोंड भी करते हैं, बेगा भी करते हैं और भारिया भी करते हैं।
ढाना क्या होता है? तो ढाना जो इनका निवास क्षेत्र होता है या कुछ ग्रुप होता है इनका भारियाओं का, उसे अपन ढाना कहते हैं। तो इनका रहवास या जो गांव होता है उसे हम ढाना कहते हैं। इनकी भाषा जो है वो भरनोती है। तो भारिया की भाषा भरनोती है। भील के गांव को अपन पाल कहते हैं, बेगांव के गांव को अपन पूर्वा कहते हैं, सहरियाओं के रहवास क्षेत्र को हम सहराना कहते हैं, और इनके मुखिया को, किनके, भारिया के मुखिया को हम पटेल कहते हैं। तो सहरिया के प्रमुख को भी हम पटेल कहते हैं और इनके प्रमुख को भी हम पटेल कहते हैं। ठीक है, विवाह पद्धति देख लेते हैं। तो एक तो इनमें वही जो गोंड में भी प्रसिद्ध है, बेगा में भी प्रसिद्ध है, और इनमें भी है ये कौन सी, ममेरे फुफेरे भाई बहन की आपस में शादी यानी कि दूध लौटावा पद्धति इनमें प्रसिद्ध है। इसके अलावा लम सेना विवाह यानी सेवा करके प्रसन्न करो वही ससुराल जाके लड़का जाता है, तो लम सेना विवाह भी इनमें पाया जाता है। इसके अलावा मंगनी विवाह, तो मंगनी विवाह यानी कि अरेंज मैरिज भी इनमें प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक प्रमुख है राजी बाजी। तो राजी बाजी विवाह पहली बार आया है, भारिया में है। ये क्या है, एक लव मैरिज है, यानी कि राजी मर्जी से ये शादी करते हैं लड़के लड़की, तो उसे अपन कहते हैं राजी बाजी विवाह। विधवा विवाह भी इनमें प्रसिद्ध है। विधवा विवाह में चूड़ी प्रथा जो है वो भारिया में काफी प्रसिद्ध है। तो चूड़ी प्रथा एक विधवा विवाह का ही एक रूप है। चूड़ी प्रथा विधवा विवाह का एक रूप है जो किसमें प्रसिद्ध है, भारिया में प्रसिद्ध है। समाज में पुरुष और स्त्रियां को समान अधिकार है। रंगभंग, रंगभंग क्या है, भारियाओं का युवाग्रह है। युवाग्रह यानी कि जहां पर ये लिविंग रिलेशन में रहते हैं, यानी कि शादी से पहले लड़के और लड़की आपस में साथ में रहते हैं, तो रंगभंग। जबकि अपन ने माड़िया या मुड़िया में देखा था जो कि बेगा की उपजाति है, उसमें कौन सा था, घोटुल। तो घोटुल प्रथा मुड़िया या माड़िया में है, जबकि रंगभंग भारिया में है। प्रमुख खाद्य पदार्थ इनका पेज है। तो पेज प्रमुख पेय पदार्थ है इनका। बरसात के मौसम में ये आम के बीज की जो गुठली रहती है, आम के बीज की जो रहता है उसके आटे की, और जो महुआ का बीज रहता है उसके आटे की, ये क्या करते हैं, रोटियां बना के खाते हैं। तो इनमें प्रसिद्ध है, इनमें भारियाओं में। इसके अलावा झूम कृषि इन्होंने त्याग दी है, ये झूम कृषि नहीं करते हैं। उत्सव इनके कौन कौन से हैं, तो एक उत्सव है इनका जात्रा। जात्रा अपन ने भील में भी पढ़ा था, तो जात्रा एक फेमस है। इसके अलावा बीदरी, नवाखानी, बीदरी और नवाखानी, बीदरी और नवाखानी अपन ने गोंड में पढ़ा था, तो बीदरी और नवाखानी उत्सव भी ये मनाते हैं। तो यहाँ पर लगभग हमारा भारिया जनजाति से संबंधित सारी चीजें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।